अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है मैथमेटिका का, उसमें हमने न्यूमेरिकल मेथड करना है। न्यूमेरिकल फर्स्ट मेथड जो है वो आइट्रेशन इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन, रेगुलर इंटीग्रेशन क्या होती है, पहले हम थोड़े से इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम आमतौर पे जो इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5। ओके, मिस्टेक, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5 या 5 से 1 टेक कर लेते हैं हम, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ 5 कर लेना चाहिए, यहाँ मुझे 1 कर लेना चाहिए। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है 1/x² की, 1/x² की ऑफ dx। तो हमने इसे इंटीग्रेट करना है और जो है रेगुलर इंटीग्रेशन से। तो इसके लिए क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। सॉल्व विद रेगुलर इंटीग्रेशन, और मैं इसका लिख लेता हूँ 1/x² फ्रॉम 1 to 5 विद n। यहाँ पे n बताए जाते हैं, n मैं कह देता हूँ 5 है मेरे पास। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे h की ज़रूरत होती है। तो h किस तरीके से लिखा जाता है हमारा? h इज़ इक्वल टू b माइनस a ओवर, तो ये इसने इस पे लिख दिए, ओवर n, तो माइनस a। जब हमारे पास इसके h की वैल्यू आ जाती है, तो फर्ज कर लेते इसी को सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आएगी? चलिए आसानी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे 0 में कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी से 1 आइट्रेशन में वैल्यू मिल जाए 0 से, ठीक है। तो h क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे h क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास 5 - 0 ओवर 5 1 आ जाएगा h सॉल्व करने के बाद। तो इससे फिर मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी? वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगी मेरे पास। x 0 0 x आइट्रेशन 1 इज़ इक्वल टू 1, और x2 इज़ इक्वल टू 2, और x3 इज़ इक्वल टू 3, एंड आप इसी तरीके से 4 के लिए जो है वो 4 आ जाएगा, 4, और इसी तरीके से x5 के लिए 5 आ जाएगा। तो इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं कि आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो ये वाली टर्म किसके इक्वल होगी? इज़ इक्वल टू फार्मूला है h समीशन। समीशन जो है वो इसके लिए हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 1 to 1 0 to फ्रॉम 0 to 1। तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, यहाँ आना था 5, वो ऊपर लिखा नहीं गया। चलें खैर, 0 से मैं सम कर लेता हूँ, इसको ये निकाल देते हैं, हम इसे रिमूव कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे चाहिए फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम x i। तो लेकिन मुझे ये जो ये वैल्यू है, मैं इसको तरतीब से सेट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू है, यहाँ पे जो मैंने 5 लिखा है, 5 की जगह हम लिखते हैं n - 1। 5 नहीं लिखना था मैंने, n - 1, यानी कि 4 वैल्यू चाहिए मुझे। तो ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला, किसके लिए? रेगुलर आइट्रेशंस के लिए। तो इसका मतलब ये होगा h इज़ इक्वल टू, हम लिखेंगे इसे इस फॉर्म में कि h f ऑफ x ऑफ 0 प्लस इसी तरीके से f ऑफ x ऑफ 1, और प्लस अप टू सॉन प्लस f ऑफ x4। 5 नहीं आएगा, तो ये इसका फार्मूला है। हमने इस फार्मूले को जो है वो मैथमेटिका के अंदर लिखना है। अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी कि एक तो मुझे h चाहिए, a और b चाहिए। a और b यहाँ पे गिवन है,
क्वेश्चन के अंदर n चाहिए, n से हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। h जो है वो हमारे पास स्टेप साइज़ है। स्टेप साइज़ से मुराद है कि जो हम इंटरवल ले रहे हैं पॉइंट्स के दरमियान, वो अगर मैं यहाँ पे n की जगह वैल्यू इंक्रीज़ कर दूँ, 100 कर देता हूँ, तो ये h जो है वो इसका साइज़ कम हो जाएगा और हमारे पास ये जो आइट्रेशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनकी मिकदार बढ़ जाएगी। तो इसे पेपर के ऊपर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, जबकि जो मैंने 4 पॉइंट का लिया है या 5 पॉइंट का लिया है, इसको कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है। तो हम चलते हैं मैथमेटिका के ऊपर। तो सबसे पहले हमें इसका चाहिए फंक्शन। मैंने पहले से वैसे लिखा हुआ है, तो मैं अपनी ये सेटिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है मेरे पास, 1/x²। तो इसके साथ हम स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि x² को मेंशन कर सके। तो ये फंक्शन है मेरे पास, इसकी मैंने इंटीग्रेशन करनी है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं a = 0। अच्छा, इसके बाद मैंने लगा दी सेमीकोलन ताकि ये रन होता हुआ शो ना हो। b = 5 सेमीकोलन, उसके बाद n की वैल्यू मैंने ली है 5 सेमीकोलन, और उसके बाद मैं इंटर कर लेता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट लाइन पे जाके लिख सकूँ कि h की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। h की वैल्यू h = b - a/n। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है h की। ये स्टेप साइज़ आ गया। अब मुझे चाहिए a की वैल्यू जो है वो चूँकि f के अंदर पुट करनी है। अब यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है, मैं x की जगह यहाँ पे 1 2 3 4 लिखूँ तो इनकी वैल्यू पुट हो जाएगी। तो आपके पास सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन जो है वो = h मल्टीप्लाई समीशन लिखा है मैंने। उसके बाद समीशन मुझे किसका चाहिए, f का। f फ्रॉम i की वैल्यू कितनी होगी। अब i की वैल्यू को आप समझ लें थोड़ा सा, किस तरीके से लिख रहा हूँ। i फ्रॉम a to b - 1, मतलब आपका आइट्रेशन a से स्टार्ट हो, b माइनस पे ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आप अगर लिखना चाह रहे हैं कि a जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। अगर आप इसको एक नया नंबर देना चाह रहे हैं तो नया नंबर भी दे सकते हैं, x0, और b को आप नंबर दे सकते हैं x n, मतलब लास्ट टर्म। तो ये भी लिखा जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, मतलब आप दोनों ही टर्म्स को a और b को भी यूज़ कर सकते हैं, आप अगर करना चाहें xn को भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों को। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेप साइज़ नहीं बताऊँगा तो ये 1 1 1 1 वैल्यू में चाहिएगा। स्टेप साइज़ मेरा है h। तो अब इसे रन करके देखते हैं हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है। अच्छा, इसमें कहता है जी कम्प्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। वो क्या कम्प्लेक्सिबिलिटी आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू में, ठीक है, सम h फ्रॉम 1 to a b c। ओके, हाँ, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है वो ये है कि जब हम 0 पुट करेंगे, जो मैंने स्टार्ट किया पॉइंट, जब 0 पुट करेंगे तो 1/x² 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो मैं इसे 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, यही प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। तो इसे हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, ये सोल्यूशन जो है मेरे पास फ्रिक्शन में है। अगर आप न्यूमेरिकल में लेना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कर लें कि ये सारी जो वैल्यू मेरे पास आई उसको n और इस फॉर्म में लिख दें। तो ये जो आपको लिख के दे रहा हूँ मैं, ये कोड आपने याद करने हैं और बाकायदा तौर पे आपने पेपर में लिखने हैं। ये क्वेश्चन आने हैं आपको। क्वेश्चन किसी भी तरीके के आ सकता है, आपने उसको इस कोडिंग की शक्ल में लिखना है। ये ज़बानी आपको पता होना चाहिए कि हमें उसका क्या कोड लिखना है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।